नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पे न्यूज़ फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश मकीन। नाजरीन, इस वक्त हम जवाहर नगर श्रीनगर से ये विजुअल्स आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां DPAP पार्टी अपना यौम तहसीस मना रहे हैं। इस तकरीब में पार्टी के बानी साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद के अलावा ताज मुहिद्दीन, GM सरूरी, मोहम्मद अमीन भट्ट भी मौजूद है। नाजरीन, आपको बताते चले, इस तकरीब में कांग्रेस के जिला सदर बांडीपोरा बशारत हुसैन बूरू ने DPAP पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मैं आज 45 साल से कांग्रेस छोड़ के इस पार्टी में आ रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मुझे दर्द है कश्मीर तरक्की करे और कश्मीर में अमन अमान पैदा हो। ये खुशी का मुकाम है कि आज DAP आज़ाद पार्टी को आज 1 साल मुकम्मल हो रहा है, तो ये हम कश्मीर के लिए खुशी की बात है और हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि आज़ाद साहब ने दिखा कर दिया है। जब ये CM थोड़े ही 1-2 साल कश्मीर में रहे, इन्होंने टुलिप गार्डन बनाया जो एशिया में सबसे बड़ा गार्डन है, इन्होंने हज हाउस बनाया, इनकी कारकर्दगी, इन्होंने इतने डिस्ट्रिक्ट यहाँ दिए, तो कश्मीरी को ये भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आज खुदा करे आज़ाद साहब फिर से एक बार रियासत जम्मू कश्मीर का CM आए, तो मुझे लगता है कश्मीर फूले और फले। अगर हम देखेंगे इस 1 साल में हमने कितना सफ़र और कितने तवील सफ़र के बाद हम इस कामयाबी के ओर पहुँचे, ये सब प्यार है, लोगों का प्यार है आज़ाद साहब की तरफ। ये आज़ाद साहब ने जो काम अंजाम दिए हैं, वैसे तो यूनियन मिनिस्टर या हिंदुस्तान के बड़े बड़े ऐवानों में ये उठे बैठे हैं, तो उनका जो सिला है, उसने जो काम अंजाम दिए हैं, ये सब उस मेहनत का नतीजा है। आप इस तरीके से देखिए, 1 साल में हमने करीबन 200 इजलास किए होंगे जम्मू कश्मीर में। ये आज़ाद साहब के नेतृत्व में, आज़ाद साहब के करैक्टर को देख के, उसके सियासी दौर को देख के, लोगों का आप जो रुझान देख रहे हो, लोग जो जुड़ रहे हैं, ये लगता है मुझे 1 साल की पार्टी नहीं है, ये 100 साल पहले की बुनियाद दी है। आज जो पार्टियां 70 साल से यहाँ पर कश्मीर में अपनी उनकी जो इसमें ताकत में भी थी और जो अपोजिशन में भी थी, जिनको 70 या 50 या 40 साल हुए, वो आज तक मैं बोल रहा हूँ कि हमारे मुकाबले इस वक्त कहीं पे नहीं है। क्योंकि आपने खुद देखा 10,000 का जलसा हमने सिर्फ 1 साल में दिया। आप उनसे बोलिए कि खाली 1,000 का जलसा श्रीनगर में दीजिए, मैं मानूंगा कि वो पार्टियां हैं। न आज़ाद साहब गिरे, न आज़ाद साहब के उम्मीदों के मीनार गिरे, न आज़ाद साहब गिरे, न आज़ाद साहब के उम्मीदों के मीनार गिरे। कई शख्स आज़ाद साहब को गिराने में कई बार गिरे। नाजरीन, जलसे से गुलाम नबी आज़ाद ने खिताब शुरू किया। आप देख लीजिए गुलाम नबी आज़ाद का ये खिताब। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, उस पे मैं जोर नहीं दूंगा, लेकिन कई सियासी गलतियां हुई जिनकी वजह से रियासत आगे के बजाय पीछे चली गई। पिछले 9 साल से भी एक अजीम सियासी गलती हुई, जो 370 और 35A और 35B, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि 35A और 35B सिर्फ आजादी के बाद नहीं आया, बल्कि 1925 में महाराजा हरि सिंह ने लाया। पहला ऑर्डर 1925 में उन्होंने निकाला, दूसरा 1927 में निकाला और तीसरा स्टेट सब्जेक्ट की शक्ल में उसको कानूनी शक्ल 1930 में दी। तो उस वक्त के हुक्मरान ने भी
मैं इसका पार्लियामेंट में जिक्र कर चुका हूं कि काश अगर शायद बीजेपी को यह मालूम होता तो फिर शायद नहीं किया होता। वरना इनको लगता था ये कश्मीरियों ने मिलकर कोई नई साजिश बनाया। उनको उस वक्त भी ये बताया गया क्योंकि पंजाब के लोग उस वक्त पंजाब असली लाहौर को बोलते हैं और वो सबसे अमीर था, मुसलमान भी, सिख भी, हिंदू भी, कि ये जम्मू कश्मीर की जमीन खरीदेंगे और बाद में हमको कटोरी लेके भीख मांगनी पड़ेगी, जमीन के लिए हमें जगह दे दो। ये नौकरियां पढ़े लिखे लोग हैं क्योंकि लाहौर की यूनिवर्सिटी सब उस वक्त दुनिया की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी में थी। पढ़ के आएंगे पंजाब के लोग तो ये जम्मू और कश्मीर में बसेंगे, इसलिए उन्होंने वो इलाज किया। बाद में उसको आजादी के बाद 370 का भी एक हिस्सा वो भी बना। 370 में कुछ अलग चीजें और 35A और B में अलग। तो एक सबसे बड़ी अजीम सियासी गलती सरकार ने की, मरकजी सरकार, जिससे और हम पीछे चले गए। एक अनसर्टेनिटी पैदा हो गई, ये जमीन हमारी रहेगी कि नहीं। कोशिश की, जिसके लिए हमने, सरकार ने कोशिश की उसको छीनने की। मैंने जो कानून बनाया था, पहला कानून महाराजा ने बनाया था, शेख साहब ने उसके बाद बनाया, फारूक साहब ने भी कोशिश की, लेकिन मैंने बड़े पैमाने कहा कि जो जिस पे कब्जा है 20 साल से ऊपर वो उसकी जमीन है। लेकिन असेंबली, वो मैंने घर के बैठ के कानून नहीं बनाया था, असेंबली ने पास किया और तमाम सियासी पार्टियां उसमें मौजूद थी, बीजेपी से लेकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर, पीडीपी से लेकर, किसी ने उसके खिलाफ वोट नहीं किया। तो उसका मतलब है कि वो उसमें शामिल था। खिलाफ वोट देने का मतलब है कि आप उसके हिस्सेदार हैं। वो जमीन भी वापस ली। उनको क्या मालूम, वापस लेने वालों को, कि हमारे पहाड़ों पे लोग गुजर बकाल वाले रहते हैं, हमारे गांव में लोग जिसको आज से 20 कनाल थी अब उसके 50 बच्चे हो गए, अब खेती के लिए जमीन नहीं है, अब घर बनाने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है उनको, सरकारी जमीन। खेती कब की खत्म होगी, क्योंकि हमारा पहाड़ी स्टेट 80% तो हमारी जमीन पहाड़ों और जंगलात में, लोगों के लिए कहां। इसलिए जमीनें हमारी सरकार की वो लोगों के लिए है, लोग सरकारी जमीन के लिए नहीं। अल्लाह ने सबसे बड़ी नियामत चीज इंसान को पैदा किया है और पूरी कायनात उसके लिए। ये फल, फ्रूट, दरिया, समंदर, पानी अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाया। लेकिन इंसान नहीं होगा, जमीन को क्या करेगा। 32 सालों में रियासत में जिस तरह के हालात रहे, कश्मीर में हो या जम्मू सूबा में हो, शहर में हो या देहातों में हो, उससे कई नौजवान से स्टेट महरूम रही। कई वालिदैन ने अपने बच्चे खो दिए। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ कि हमारी कई बेटियां हजारों की तादाद में बेवा हो गई, हजारों की तादाद में बच्चे यतीम हो गए, लेकिन रोजगार नहीं। आज ये इक्तिसादी ही नहीं बल्कि एक समाजी मसला भी बन गया। हमारे लाखों लड़के और लड़कियां
हमारे बेटे और बेटियां वो आज पढ़ लिख के बीए करके, बीएलएलबी करके, एमए, बीएड, पीएचडी करके बेकार है, बेरोजगार है। उनके वालिदैन के पास जो भी सरमाया था, अब हमारे तो 90-95% गरीब लोग हैं, उनकी मैं बात करता हूं, अमीरों की बात नहीं करता। वो अपने बच्चों को बिजनेस में भी लगाते हैं, तिजारत में लगाते हैं, कारखानों में लगाते हैं। लेकिन 95% इस हमारी स्टेट के लोग, चाहे वो जम्मू सूबा हो, कश्मीर सूबा, वो देहात हो, वो शहर हो, वो किसी भी तबके के हो, किसी भी फिरके के हो, वो कश्मीरी हो, पंजाबी हो, डोगरी हो, वो गोजरी हो, पहाड़ी हो, मैदानी हो, वो गद्दी हो या ना हो, एससी हो या एसटी हो, सबकी एक जैसी मुश्किलात। इस इक्तिसादी और समाजी दलदल से निकलना तकरीरों से नहीं निकलना है, तदबीर बनानी है। वही तदबीर को निकालने के लिए मैं सब छोड़ के आया। मैं 2005 में भी इसीलिए आया था, मैं बेकार वहां नहीं था। 2005 में मैंने जब इस्तीफा दिया तो मैं हिंदुस्तान का अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर था, मैं हिंदुस्तान का पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर था। उन दोनों महकमों से छोड़ के यहां उस वक्त आया। लोग कहते हैं ना कि आज साहब कहते हैं कि छोड़ के आया, पहले क्यों नहीं आया? अरे पहले मैं मिनिस्ट्री छोड़ के आया, दो मिनिस्ट्रियां छोड़ के आया। और अर्बन डेवलपमेंट छोटी मिनिस्ट्री नहीं होती, सबसे बड़ी मिनिस्ट्री होती।